हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 118 होने वाला है। 117 तक कंप्लीट हो चुका है। 20 क्वेश्चन का यह एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, उन्हीं सब का कलेक्शन है ये। अगर आप इस तरह का 20 क्वेश्चन आप करते हैं रोज़ प्रैक्टिस, तो मैथ्स में आपका ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूवमेंट निश्चित रूप से हो जाएगा। तो एक बार शुरू से वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है और क्या पढ़ाया जाता है, आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड है या नहीं है। तभी आप कोई कंक्लूज़न निकाल पाएंगे। इसके अलावा बता दें कि शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है 5:30 बजे से। वह भी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। जितना है सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और उसके बाद सी शेष राशि को निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना है तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए सिंपल सा यहाँ पे टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ए बी सी, ठीक है। ए कितना इन्वेस्ट करा भैया? कुल पूंजी का, टोटल पूंजी का 33.1/3। और आप अच्छे से जानते हैं 33.1/3 कहने का अर्थात क्या होता है? 1/3। तो 1/3 यूज़ करता है। इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। आप देखते जाइए सिर्फ 1/3। अगर हम लोग कुल मान लेंगे, कुल संख्या मान लेंगे 300, तो ए कितना इन्वेस्ट करेगा? 100 इन्वेस्ट करेगा। अभी हम आपको अच्छा से और समझा देते हैं। ए हो गया 100, बचा कितना होगा? 200 राशि बची होगी। कितनी बची होगी? 200। तो 200 का कितना? 200 का कितना? 1/4। 25% मतलब 1/4। और शेष करेगा वो, तो 1 बटा यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 50 हो जाएगा। और शेष बचेगा 150। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका हो जाएगा कितना रुपया? 50 रुपया नहीं, यहाँ पे शेयर समझिए, हिस्सा। यहाँ लिख देते हैं कुल राशि, माना कुल 300, ठीक है। माना कुल कितना? 300 यूनिट मान लिए हम लोग, ठीक। अब आते हैं अपना सवाल पे। इसी तरह से बढ़ते चलते हैं। कह रहा था सी इतना रुपये निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? तो देखिए यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पर देखिए कितना है? 100, 50 और 150। इन लोगों का अनुपात आ गया है। तो यहाँ पे अनुपात अगर काट दीजिएगा तो 50 दूनी 100, 50 से कम 50 और 50 दिया 150। तो यहाँ अनुपात के रूप में कितना आ जाएगा आपका? तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और यही 6 हो जाएगा बराबर किसके? 1,62,000 के। 1,62,000 के लिख दे रहे हैं, यानी कि 1000, ठीक। यहाँ से अगर काट लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बोलिए? 6 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी कि 27 के, यानी कि 27,000। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 27,000। 27 के इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 54,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ₹54,000, यानी 54,000 रुपये, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है? इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। CGL Tier 2 में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन? देखिए कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है? फैक्टर 3600 को अगर हम तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं 2 से 18, 2 से 9, 2 से 450, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 25। और फिर इसको आप चाहिए तो 5 से तोड़ दीजिए या 15 से डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन छोटा छोटा तोड़ते हैं, ठीक। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से 25। 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 इंटू 5। अब सवाल को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 3600 बराबर क्या हो रहा है आपका?
दो कितना पावर है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 है, इंटू 3 कितना बार है, 3 2 बार है, और 5 कितना बार है, 5 2 बार। बस एक वो काम करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वो काम करिए, बस ज़्यादा नहीं करिए। ये कि जितना पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए पावर में, ठीक है। फिर अगला को गुना लिखिए, फिर पावर में एक जोड़ दीजिए, फिर अगला गुना में लिखिए, फिर इसका पावर कितना है 2, तो इसको भी +1 कर दीजिए, सवाल ख़त्म हो गया। क्या करेंगे, 3600 को सबसे पहले तोड़ लिए, कितना बार कौन कौन था एलसीएम उसका देख लिए, तो 2 का पावर 4, 2 कितना बार था 4, 3 कितना बार था 2, 5 कितना बार था 2, तो पावर देखते 4 बार था तो एक जोड़ के लिखेंगे 5, ये 2 बार था 3 बार लिखेंगे, ये भी 2 बार था 3 बार, सबको गुना में लिख देंगे। 4 और 1 5, 5 3 15, 15 3 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 45, ऑप्शन नंबर 1। तो 3600 के कितने गुणनखंड है, तो 45 गुणनखंड है इसके, सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल कहता है एक संख्या को दो इस भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। देखिए इस सवाल को इतना शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि आप देखते रहिएगा। देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, 80% का वैल्यू कितना होता है, 80% का वैल्यू 4/5। ये पहला भाग है, पहला भाग का बात हम करेंगे अभी, रुक जाइए। फिर देखिए 60%, 60% मतलब 20 या 60, 20 पचे 100। अरे अब देखिए वो चीज़ आपको अच्छा बताते, देखिए यहीं पे शॉर्ट तरीका आपको करके हम निकाल देते हैं, उतना झोल झाल करने का दरकार नहीं है। 4/5 - 3/5, ये कितना अधिक है, 3। यहाँ पे कितना अधिक है, 4 में 3 घटा कितना हो गया, 1, 1/5 बराबर 3, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 15। अरे भैया अब 15 आ गया ना, तो सिंपल सा एक बात मेरा समझिए कि वह जो संख्या होगी 15 का मल्टीपल ही होगी, बस ख़त्म कहानी हो गया। 15 का मल्टीपल के अलावा कोई संख्या उसका और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है। तो 15 से कौन कौन कटता है, 15 से ये कट रहा है, नहीं 15 9 135, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 15 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, 15 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक मात्र बचा 135। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 15 का जो मल्टीपल है वही आंसर होगा भैया, पूरा सवाल बनाने का क्या ज़रूरत है। अगला सवाल, एक एम लिखा हुआ, एम समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर्गत है, वृत्त के अंतर्गत है समबाहु त्रिभुज, इसके बाहर क्या है, एक वृत्त है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, वृत्त की ये जो है त्रिज्या बतानी है, वृत्त की त्रिज्या। तो बस सवाल खत्म, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसका अकॉर्डिंग वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, a/√3। समबाहु त्रिभुज जो है वृत्त के अंतर्गत रहता है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3, तो 6/√3। इसको जब आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा तो 3 ऊपर भी चला जाएगा और 3 नीचे भी आ जाएगा, परिमेयकरण कर दिए तो कितना हो गया, 2√3। √3 गुना हो गया 3 हो जाएगा, 3 6 को काट देगा 2 बार में, 2√3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2√3। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या मिलेगा। देखिए सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल है। क्या करिए आप, एक काम करिए, 3 पे पावर 34 लिखा है, इसको 3 पे पावर 2 करिए और इसको 17 कर दीजिए बाहर में, सब में 17 कॉमन निकाल लीजिए आप। 2 पे पावर 3 लिखिए, इस पर 17 कॉमन निकालिए, 17 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको 7 का पावर 17 ही रहने देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, 3 का स्क्वायर 9 का पावर 17, सब कॉमन कर दिए, बराबर कर दिए। 17 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 8 17, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 17। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा, तो कहिएगा छोटा तो 7 वाला है, यानी कि 7 17 वाला छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन हो रहा है, 3 वाला बड़ा हो रहा है, 3 पे 34 वाला, पहला वाला ये बड़ा है। उससे छोटा कौन है, 251 वाला, ये है ना, उससे छोटा ये वाला है 2 वाला, ठीक है। उससे सबसे छोटा कौन है, 7 17 वाला। तो यही है आरोही क्रम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सवाल ख़त्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है 2 गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 16
प्रति घंटा और 21 प्रति घंटा से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मीटर अधिक चली, 60 मील। तो ए और बीच की दूरी एकदम सिंपल सा वही फार्मूला लगा देना, ए गुना बी बटा ए माइनस बी इंटू 60, खत्म सवाल। कितना दूरी अधिक चली है? 60। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी, पहला का कितना स्पीड है, दूसरा का स्पीड कितना है, तो कितना है 16 और 21 है ना, तो 16 इंटू 21 बटा 16 माइनस 21 लिख देते हैं, डायरेक्ट 5 नहीं लिखते हैं, 16 माइनस 21 कितना अधिक चल चुकी है, तो 60 अधिक चल चुकी है। कितना अधिक चल चुकी है? 60। अच्छा, दो गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे की ओर क्रमशः, अच्छा एक दूसरे की ओर जा रही है, यहाँ पे क्या जा रही है? एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिए, एक दूसरे की ओर जा रही है ना, तो इनका रिलेटिव स्पीड का अगर बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड का अगर बात करेंगे, ठीक, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा हमारा 16 + 21 और एक दूसरे से चल कितना चुका है? 60 किलोमीटर ज़्यादा। तो सिंपल सा लगा दिए ए प्लस बी बटा ए माइनस बी इंटू क्या कर दिए 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ 16 और 21 कितना हो जाएगा? 37, 37। 16 में 21 घटेगा या 21 में 16, वही बात है, माइनस प्लस का झंझट छोड़िए, 5 इंटू 60, 12 12 में कट जाएगा, 12 7 84, 12 36, 36 और 8 44, 444, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस सिंपल सा इस फार्मूला को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कह रहा है यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती, कितने वर्षों में? 4 साल में। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता चुके हैं कि 4 साल में अगर 3 गुना हो रहा है कोई राशि, ठीक है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 27 गुना, वर्ष निकालना है, कितने वर्षों में 27 गुना। 27 गुना कहने का मतलब ये 3 गुना हो रहा था, 27 गुना होने का मतलब 3 का क्यूब, तो यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ जो 4 था उसमें 3 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12 वर्ष। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आ रहा समझ में? अगला सवाल कह रहा है कोसेक थीटा बराबर 3x, कॉट थीटा बराबर 3/x। यहाँ से सिंपल सा एक देखिए काम करिए आप, सिंपल काम करिए। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1। ये 3 फार्मूला आपको पता था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी से यहाँ सवाल बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग जानते हैं। यहाँ दोनों का मान दिया गया, कॉसेक का मान कितना है 3x माइनस, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, कॉसेक का मान 3x दिया गया था, माइनस कॉट का स्क्वायर, कॉट का मान कितना दिया 3/x, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अगर डायरेक्ट अगर आप 9 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 1। दिख रहा है कि नहीं? 3 का स्क्वायर ना हो, यहाँ भी 3 का स्क्वायर ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 1/9। यहाँ सवाल में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे तो 6 गुना x² माइनस 1/x² का मान मांगा, तो यहाँ 6 गुना कर देते हैं, तो x² माइनस 1/x² का मान इतना आ गया, तो 6x² माइनस 1/x² का मान कितना हो जाएगा? तो 1/9 इंटू 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? अगला सवाल कह रहा है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह अपनी मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक, ऑप्शन उठाते हैं। तो क्या 3 कभी हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 में 4 कभी भी नहीं घट सकता। इसका हम तरीका भी चाहिएगा तो बोलेगा तो बता देंगे, 3 में 4 घटेगा तो -1 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा ट्राई करेंगे अगर 7, तो 7 में अगर 4 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब कह रहा है कि जो संख्या मिल रही है वो अपने मूल संख्या
मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या के व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/7 के 21 गुना के बराबर है, के 21 गुना के बराबर है। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो कितना आंसर हो जाएगा 7। तो क्या कर सकिएगा यहाँ पे, सिंपल सा एक काम करिएगा, बता देते हैं। संख्या क्या होगी 7, तो कह रहे एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने, 4 कम कर दीजिए। यह जो संख्या आ रही है वह मूल संख्या के, तो मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर, तो यहाँ 21 कर दीजिए। यहाँ से फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि ए और बी में अगर एफिशिएंसी देखा जाए तो जो ए है वह बी से कम काम करता है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे दिखाते हैं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बार बार ये सब करवा चुके, बहुत बार कर चुके। 20 5 5 1/5 20 से कम 20 20 25 100, तो जो ए है वह कम काम करता है, यानी ये बी 5 काम करता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 हो गया। कह रहा है ए 7.5 घंटा में काम करता है, अगर 4 का एफिशिएंसी से ए 7.5 घंटा करके काम करे तो कितना काम कर सकता है वह, तो 30 काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है? 30 काम, 30 काम। कह रहा है कि बी उसे कितने घंटे में कर सकता है, तो यही काम को बी को करवाइए, बोलिए करने के लिए। तो बी कितना घंटा में कर सकता है, तो 30 काम है, बी का एफिशिएंसी 5 है, 5 6 30, कितना घंटा में? 6 घंटा में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु का लाभ और विक्रय मूल्य, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना है? 1, सेलिंग प्राइस कितना है? 5। कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 5 रुपये में बेचे, 1 रुपया लाभ कमाए, यानी खरीदे कितना में होंगे? 4 रुपये में। तो क्या पूछता है हमसे? पूछता है उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है। तो विक्रय मूल्य 5, लागत मूल्य कितना है? 4, 5:4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 5:4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। जो पहली 4 संख्याएं हैं वह 5वीं संख्या का 3 गुना। मान लेते हैं 5वीं संख्या, मान लिए x। ठीक, तो कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 3 गुना है। उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना। देखिए एक चीज़ करिए यहाँ पे, मान लीजिए 4 संख्या क्या क्या है? ए बी सी डी। तो कह रहा था पहली 4 संख्याओं का औसत, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? बटा 4। 5वीं संख्या का 3 गुना है, 5वीं संख्या x है, तो कितना हो जाएगा? 3x। यानी पहली 4 संख्याएं कितनी हो जाएगी? तो पहली 4 संख्या हो जाएगी a + b + c + d बराबर 12x। ठीक, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल 5वीं संख्या x है और 4 संख्याएं कितनी हैं? 12x। तो कुल कितना हो जाएगा? तो कुल हो जाएगा x + 12x बराबर 13x। और यहाँ से टोटल देखा जाए तो 13x किसके बराबर हो जाएगा? तो कह रहे सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। 85.8, 5 कर दिए, गुना 5 संख्या है तो एवरेज दिया है 85.8, तो 5 संख्या निकालने के 5 से गुना बटा 10 कर देंगे दशमलव हटाने के लिए। यहाँ से कर ले, कटता है कि नहीं? 13 से काटेंगे, 13 6 के 78, 13 6 के 78, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 का 2, 23 बार में कितना आ जाएगा? 23, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, उम्मीद करते कि समझ में आपको आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात। तो 0.4 और 8 का तृतीय अनुपात तो कैसे होगा पता ही है? 4/8
पॉइंट पॉइंट हटा दिए, तृतीय अनुपात था। तो ए बी सी के फॉर्म में रहता तो कैसे लिखते, ए बटा बी, बी बटा सी। तृतीय अनुपात जब भी कहे तो 0.8/10x कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा तृतीय अनुपात, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 पचे 10, तो 5x बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5x बराबर 8/5 x का वैल्यू तृतीय अनुपात। फिर यहाँ पे निकालते हैं अगला कह रहा है 13.5 और 24 का मध्य समानुपात। तो मध्य में x अगर मानते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 13.5/x बराबर x/10.24। तो यहाँ से x² का वैल्यू आ जाएगा, x गुना के, जब मध्य समानुपाती बोले तो हम लोग जानते हैं, तो 13.5 0.24/1000 काटिए, 4 छके 24, 4 25 100 काटिए, और कटेगा 2 से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 50 है, 2 से काटेंगे 2 25 है, 2 3 81/25, 81/25 x² आ गया। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 9/5। तो दोनों का अनुपात अगर आप निकाल दीजिएगा तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 8/5 अनुपात 9/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8/9, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा है ABC एक काम को क्रमशः 8 10 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ है A, यहाँ B और यहाँ C। ये 8 घंटा में करता है, ये 10 घंटा में करता है, ये करता है 12 घंटा में। टोटल कितना होता है 120। 15 बार में, 12 बार में, ये कितना बार में 10 बार। तो यहाँ से टोटल एफिशिएंसी भी पता चल गया, ए का 15 होगा, बी का 12 होगा और सी का कितना होगा 10 होगा। कह रहा है इन तीनों के लिए 5,550 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों को कितना मिल रहा है रेशियो में, 15 12 10 37, कितना हो गया आपका 22 15 कितना हो गया 37 बराबर 5,550। अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 37 से कम 37, 37 बचे। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 150। हमको निकालना कितना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा यहाँ से निकाल सकते हैं। डेढ़ सौ गुना 12, 1800, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7 24 25 है। एक त्रिभुज है, तो ये जानते हैं पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि ट्रिपलेट है। ये 25 है कर्ण। अब कोई भी 7 24 रख लीजिए, इसको 24 कर दीजिए, इसको 7, इसको 7, इसको 24। तो ये पाइथागोरस का नियम बन गया। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो फार्मूला होता है। तो यही मांगा था, त्रिभुज का क्या मांगा है क्षेत्रफल। तो 12 सतह कितना हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 210, ए बी बराबर 5, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। बेसिकली वो क्या मांगा है ध्यान से समझिए।
अगर इसको हम तोड़ते हैं, हमको जो निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ab, तो यहाँ से निकल जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab का मान मांगा है। और हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। अच्छा प्लस वाला है ना, अच्छा माइनस वाला है क्या, माइनस वाला ही है ना, तो यहाँ तो अच्छा प्लस 2ab था ना, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब तो ए क्यू माइनस बी क्यू का तो ए माइनस बी, और बचेगा यही वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी का मान मांगा है। बस रख दीजिए ए माइनस बी कितना है 5, और इसका मान निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना है 210, और इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 5 से काटिएगा 42 बार में। तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला ये तो हल्का एकदम, y पे पावर 4 प्लस 1 पे y पे पावर 4 बराबर 223। तो यहाँ से स्क्वायर का मान निकालना, तो स्क्वायर का मान निकालना तो क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा √225। ये किसका होता है y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 1। 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। अगला क्या रहा है, इकाई लंबाई की 70 तिल्लियाँ, 70 तिल्ली एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण का यहाँ बात कर रहा है, तो समकोण 70, तीनों को जोड़ करके 70 होगा, तीनों को जोड़ करके क्या होना है 70। तो कैसे कैसे होगा देख लेते हैं, ट्रिपलेट कैसे बनेगा। तो 20, 21, 21 और 29, यहाँ पे देखेंगे 29 का स्क्वायर जो होगा वह बराबर है किसके 21 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर। तो ये ट्रिपलेट बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका क्षेत्रफल बोलेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 21 × 20। 70 लिखा हुआ था टोटल पेरीमीटर, तो 70 टोटल लिखा हुआ है, तो इसको बांटेंगे तो किस किस आधार पर बांट सकते थे देख लिए कि समकोण त्रिभुज बनाना है, साफ साफ कह दिया था। तो समकोण त्रिभुज का केस क्या होना चाहिए कि एक भुजा समकोण होनी चाहिए, वह कितना है 29। ठीक है, और दूसरा जो बाकी बचेगा 20 और 21 बनेगा, तभी ट्रिपलेट संभव होगा और आंसर आ पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 210। देखिए अगला कहता है 2004 में 2002 की बिक्री में कितने प्रतिशत है 2004 का। तो 2004 का डाटा अगर लेते हैं तो 440 है, कितना है 440। तो ये 2002 का बिक्री का कितना है, 2002 में बिक्री का कितना है, तो 2002 में कितना बिक्री हुआ था, तो 2002 में 400 बिक्री हुआ, इसका कितना %। तो यहाँ पे डायरेक्ट काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 110। खत्म हो गया। आखिरी सवाल इसी पर है, कह रहा है किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से न्यूनतम कम देखी गई। तो देखिए कहाँ पे आपको कम दिख रहा है ज़्यादा, ये देखिए ये सबसे बड़ा डायग्राम है और ये सबसे छोटा आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा अंतर है कितना 2001 में। तो कितना में हो जाएगा आपका 2001 में कम देखा गया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।